जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। सविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। त्रयशीतितमोऽध्यायः कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थों की महत्ता का वर्णन। वन पर्व में हम तीर्थ यात्रा पर्व देख रहे हैं। उसमें कल हमने जैसे कि नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा था कि किन किन तीर्थों में जाके यात्रा करनी चाहिए। उसके उत्तर में वह कथा बता रहे थे कि भीष्म जी जो है वो पुलस्त्य ऋषि से मिले थे और वो उनको सब तीर्थों का महत्व बता रहे थे। उन्होंने बताया कि हर एक दरिद्री या हर एक व्यक्ति जो यज्ञ करते, जैसे अश्वमेध है, राजसूय है, वाजपेयी, ये जो यज्ञ है इसमें बहुत धन खर्च होता है। तो जिसके पास धन है वह वो उस यज्ञ को करता है और उसका जो पुण्य है वो पा लेता है। पर जिसके पास धन नहीं है वो क्या करे। इसके उत्तर में वह यह सारी बातें बता रहे हैं कि वो तीर्थ यात्रा करे, किस किस तीर्थ में जाने से किस किस यज्ञ का पुण्य मिलता है। ये सारी बातें किस और गौओं को दान करने का ये सब सब उसमें दिया था। कल अनेक तीर्थों के नाम उसमें आए, शायद वो पहले के हो गए इसलिए अपने को वो अभी उसके नाम अलग होंगे शायद। उसमें से पुष्कर तीर्थ का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझा भी था और हम सबको वो मालूम भी है। अभी आगे भी वही चलेगा कि जितने भी तीर्थ है उनके बारे में वो बता रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि भीष्म जी को बता रहे हैं हरिद्वार में। कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थों की महत्ता का वर्णन। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर ऋषियों द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्र जिसके दर्शन मात्र से सब जीव पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के दर्शन मात्र से सब जीव पापों से मुक्त हो जाते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, इस प्रकार जो सदा कहता है पापों से मुक्त हो जाता है। वहां जाने से, वहां उसके दर्शन से ही पाप मुक्त हो रहे। अपने घर में बैठकर भी मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास कर, ये मन का संकल्प हमारे जो है उससे भी पाप, ऐसे यहाँ लिखा है। वायु द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी शरीर पर पड़ जाए तो वह पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। जो सरस्वती के दक्षिण और दृषद्वती के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं वे मानो स्वर्गलोक में ही रहते हैं। सरस्वती के दक्षिण और दृषद्वती के
उत्तर कुरुक्षेत्र में जो वास करते हैं वो मानो स्वर्गलोक में ही रहते हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वहां सरस्वती के तट पर धीर पुरुष 1 मास तक निवास करे, क्योंकि महाराज ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रह्म क्षेत्र को जाते हैं। युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र में जाने की इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो मन से भी कुरुक्षेत्र में जाने की इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। कुरुश्रेष्ठ, श्रद्धा से युक्त होकर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने पर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। तदनंतर वहां मचक्रुक नाम वाले द्वारपाल महाबली यक्ष को नमस्कार करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। वहां जो द्वारपाल बता है, मचक्रुक नाम वाले द्वारपाल महाबली यक्ष को नमस्कार करने मात्रा से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के परम उत्तम सतत नामक तीर्थ में जाए, जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं। वहां स्नान और तिलोक भावन भगवान श्रीहरि को नमस्कार करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसके बाद त्रिभुवन विख्यात पारिप्लव नामक तीर्थ में जाए। वहां स्नान करने से अग्निष्टोम आदि और अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पारिप्लव, महाराज, वहां से पृथ्वी तीर्थ में जाकर स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। राजन, वहां से तीर्थ से भी मनुष्य शालुकिनी में जाकर दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से उसी फल का भागी होता है। सर्प देवी में जाकर उत्तम नाग तीर्थ का सेवन करने से मनुष्य अग्निष्टोम का फल पाता है और नागलोक में जाता है। वहां से तरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए। वहां 1 रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल होता है। वहां से हुए पंचनद तीर्थ में जाए और वहां कोटि तीर्थ में स्नान करे। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्विनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य रूपवान होता है। वहां से ऊपर उत्तम वराह तीर्थ को जाए, जहां भगवान विष्णु पहले वाराह रूप से स्थित हुए थे। वहां स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर जयंती में सोम तीर्थ के निकट जाए। वहां स्नान करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। एक हंस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। कृत शौच तीर्थ में जाकर तीर्थ से भी मनुष्य पुंडरीक याग का फल पाता है और शुद्ध हो जाता है। तदनंतर महात्मा स्थानु के मुंजवट नामक स्थान में जाए। वहां 1 रात रहने से मानव गणपति पद प्राप्त करता है। वही लोक विख्यात यक्षिणी तीर्थ है। उसमें जाने से और स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। वह कुरुक्षेत्र का विख्यात द्वार है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्र चित्त हो पुष्कर तीर्थ के तुल्य उस तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करे। इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता है और करता है। उत्तम श्रेणी के महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने उस तीर्थ का निर्माण किया है। कौन से? यक्षिणी तीर्थ है। हाँ, यक्षिणी तीर्थ के बारे में बता रहे हैं। वह कुरुक्षेत्र का विख्यात द्वार है। उसकी एकाग्र चित्त हो पुष्कर तीर्थ के तुल्य, पुष्कर तीर्थ उससे भी ऊपर है। तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करे। इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता है और अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणी के महात्मा जमदग्नि निर्माण किया है। तदनंतर तीर्थयात्री एकाग्र चित्त हो परशुराम कुंडों पर जाए। वहां उद्दीप्त तेजस्वी वीरवर परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय कुल का वेग पूर्वक संहार करके 5 कुंड स्थापित किए थे।
पुरुष सिंह उन कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया था। क्षत्रियों को का जब वध किया था तब उन कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया था, ऐसा सुना जाता है। उसी रक्त से परशुराम जी ने अपने पितरों और प्रपितामहों का तर्पण किया। तब वे पितर अत्यंत प्रसन्न हो परशुराम जी से इस प्रकार बोले। पितरों ने कहा, महाभाग राम, परशुराम, विभो, हम तुम्हारी इस पितृभक्ति से और तुम्हारे पराक्रम से भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, बोलो क्या चाहते हो। परशुराम जी के पितर उनसे बोल रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम ने हाथ जोड़कर आकाश में खड़े हुए उन पितरों से कहा, पितृगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं आपका अनुग्रह पात्र हूँ, तो मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूँ। पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाए। मैंने जो रोष के वशीभूत होकर सारे क्षत्रिय कुल का संहार कर दिया है, आपके प्रभाव से मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं तथा मेरे ये कुंड भूमंडल में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाए। परशुराम जी का यह शुभ वचन सुनकर उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या इस विशेष पितृभक्ति से पुनः बढ़ जाए। तुमने जो रोष में भरकर क्षत्रिय कुल का संहार किया है, उस पाप से तुम मुक्त हो। उस पाप से तुम मुक्त हो गए हो। वे क्षत्रिय अपने ही कर्म से मरे हैं। तुमने जो रोष में भरकर क्षत्रिय कुल का संहार किया है, उस पाप से तुम मुक्त हो गए। वे क्षत्रिय अपने ही कर्म से मरे हैं। तुम्हारे बनाए हुए ये कुंड तीर्थ स्वरूप होंगे, इसमें संशय नहीं है। जो इन कुंडों में नहाकर पितरों का तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त हुए पितर ऐसा वर देंगे जो इस भूतल पर दुर्लभ है। वे उसके लिए मनोवांछित कामना और सनातन स्वर्ग लोक सुलभ कर देंगे। राजन, इस प्रकार वर देकर परशुराम जी के पितर प्रसन्नता पूर्वक उनसे अनुमति ले वही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भृगुनंदन महात्मा परशुराम के वे कुंड बड़े पुण्यमय माने गए हैं। जो उत्तम व्रत एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परशुराम जी के उन कुंडों के जल में स्नान करके उनकी पूजा करता है, उसे प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। तदनंतर तीर्थ सेवी मनुष्य वंश मूलक तीर्थ में जाए। राजन, वंश मूलक में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। शरीर शुद्ध होने पर मनुष्य परम उत्तम कल्याणमय लोक में जाता है। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात लोकोद्धार तीर्थ में जाए, जो तीनों लोकों में पूजित है। वहां पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने कितने ही लोकों का उद्धार किया था। लोकोद्धार में जाकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार करता है। मन को वश में करके श्री तीर्थ में जाकर स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करने से मनुष्य उत्तम संपत्ति प्राप्त करता है। कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो, वहां स्नान और देवताओं का पितरों का पूजन करके मानव सहस्त्र कपिला गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान और देवता पितरों का अर्चन करके उपवास करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर तीर्थ सेवी क्रमशः गो भवन तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे, उससे उसको सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तीर्थयात्री पुरुष शंखिनी तीर्थ में स्नान करने से उत्तम रूप प्राप्त करता है। तदनंतर अरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए। महात्मा यक्षराज कुबेर का वह तीर्थ सरस्वती नदी में है। वहां स्नान करने से मनुष्य प्राप्त होता है। तदनंतर श्रेष्ठ मानव ब्रह्मावर्त तीर्थ को जाए। ब्रह्मावर्त में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से परम उत्तम सुतीर्थ में जाए। वहां देवता लोग पितरों के साथ सदा विद्यमान रहते हैं। वहां पितरों और देवताओं के पूजन में तत्पर हो स्नान करे।
इससे तीर्थ यात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और पितृलोक में जाता है। वहां से अंबुमती में जो परम उत्तम तीर्थ है वहां जाए। काशीश्वरे काशीश्वर के तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां मातृ तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाली पुरुष की संतति बढ़ती है और वह कभी क्षीण न होने वाली संपत्ति का उपभोग करता है। तदनंतर नियम से रहकर नियमित भोजन करते हुए शीतवन में जाए। वहां महान तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह तीर्थ एक बार जाने या दर्शन करने से ही पवित्र कर देता है। शीतवन, उसमें केशों को धो लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। वहां श्वा श्वाविल्लोमापः श्वाविल्लोमापः नामक तीर्थ है। उसमें तीर्थपरायण हुए विद्वान ब्राह्मण स्नान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। श्वाविल्लोमाप श्वाविल्लोमाप नयन तीर्थ में प्राणायाम यानी योग की क्रिया करने से श्रेष्ठ द्विज अपने रोए झाड़ देते हैं तथा वे शुद्ध चित्त होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। वही दशाश्वमेधिक तीर्थ भी है। उसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता है। तदनंतर लोक विख्यात मानुष तीर्थ में जाए। वहां व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कृष्ण मृग उस सरोवर में गोते लगाकर मनुष्य शरीर पा गए थे। कृष्ण मृग वहां मनुष्य शरीर पा गए थे, इसलिए उसका नाम मानुष तीर्थ है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो उस तीर्थ में स्नान करने वाला मानव सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मानुष तीर्थ से पूर्व 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी है, जो सिद्ध पुरुषों से सेवित है। जो मनुष्य वहां देवता और पितरों के उद्देश्य से भोजन कराते समय शामाक यानी सावा नामक अन्न देता है, उसे महान धर्म फल की प्राप्ति होती है। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल मिलता है। मानुष तीर्थ के पूर्व दिशा में 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से एक विख्यात नदी है, वहां की बात बता रहे हैं। वहां स्नान करके देवता और पितरों के पूजन पूर्वक 1 रात निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान में जाए, जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्तर्षि कुंड है। उन कुंडों में तथा महात्मा कपिल के केदार तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनका दर्शन करने से शुद्ध पवित्र चित्त एवं सब पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक में जाता है। कपिल का केदार भी अत्यंत दुर्लभ है। वहां जाने से तपस्या द्वारा सब पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य को अंतर्धान विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सरक तीर्थ में जाए। वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और स्वर्गलोक में जाता है। सरक तीर्थ में 3 करोड़ तीर्थ है। ये सब तीर्थ रुद्रकोटि में, कूप में और कुंडों में है। वही इलास्पद तीर्थ है, जिसमें स्नान और देवता पितरों का में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहां किंदान और किंजप्य नामक तीर्थ भी है। उनमें स्नान करने से मनुष्य दान और जप का असीम फल पाता है। कलशी तीर्थ में जल का आचमन करके श्रद्धालु और जितेंद्रिय मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। सरक तीर्थ के पूर्व में महात्मा नारद का तीर्थ है, जो अंबा जन्म के नाम से विख्यात है। नारद का तीर्थ है जो अंबा जन्म के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नारद जी की आज्ञा के अनुसार परम उत्तम लोक में जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को
पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करे। वहां स्नान करने से मनुष्य को पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात त्रिविष्टप तीर्थ में जाए। वहां वैतरणी नामक पुण्यमयी पापनाशिनी नदी है। उसमें स्नान करके शूलपानी भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त हो परम गति को प्राप्त होता है। वहां से फलकी वन नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। देवता लोग फलकी वन में सदा निवास करते हैं और अनेक सहस्त्र वर्षों तक वहां भारी तपस्या में लगे रहते हैं। दृषद्वती में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। सर्व देव तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। पाणी खात तीर्थ में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों से मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह राजसूय यज्ञ का फल पाता एवं ऋषिलोक में जाता है। तत्पश्चात परम उत्तम मिश्रक तीर्थ में जाए। महाराज, वहां महात्मा व्यास ने द्विजों के लिए सभी तीर्थों का सम्मिश्रण किया है। यह बात मेरे सुनने में आई है। जो मनुष्य मिश्रक तीर्थ में स्नान करता है उसका वह स्नान सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। सभी तीर्थों का सम्मिश्रण किया है, इसलिए उस मिश्र तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। तत्पश्चात नियम पूर्वक रहते हुए मितहारी होकर व्यासवन की यात्रा करे। व्यासवन की वहां मनोजव तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। मधुवटी में जाके देव तीर्थ स्नान करके पवित्र हुआ मानव वहां देवता पितरों की पूजा करके देवी की आज्ञा के अनुसार सहस्त्र गोदान का फल पाता है। कौशिकी और दृषद्वती के संगम में जो स्नान करता है तथा नियम पालन पूर्वक संयमित भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्यास स्थली में जाए, जहां परम बुद्धिमान व्यास ने पुत्र शोक से संतप्त हो शरीर त्याग देने का विचार किया था। उस समय उन्हें देवताओं ने पुनः उठाया था। उस स्थल में जाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। किंदत्त नामक कूप के समीप जाकर एक प्रस्थ अर्थात 16 मुट्ठी तिल दान करे। ऐसा करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। अहन और सुदिन ये दो लोक विख्यात तीर्थ है। उन दोनों में स्नान करके मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात मृग धूम तीर्थ जाए और वहां गंगा जी में स्नान करे। वहां महादेव जी की पूजा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात त्रिलोक विख्यात वामन तीर्थ में जाए। वहां विष्णु पद में स्नान और वामन देवता का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कुलमपुन तीर्थ में स्नान करके मानव अपने कुल को पवित्र कर देता है। तदनंतर पवन ह्रद में स्नान करे। वह मरुद गणों का उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करने से मानव विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अमर ह्रद में स्नान करके अमरेश्वर इंद्र का पूजन करे। ऐसा करके मनुष्य अमरों के प्रभाव से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। शालिहोत्र के शाली सूर्य नामक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। श्री कुंज नामक सरस्वती तीर्थ में स्नान करने से मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात नैमिष कुंज की यात्रा करे। राजेंद्र कहते हैं कि नैमिषारण्य के निवासी तपस्वी ऋषि पहले कभी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कुरुक्षेत्र में गए थे। नैमिषारण्य में जो तपस्वी है ऋषि जो अभी निवास कर रहे वहां, वो पहले कुरुक्षेत्र में गए थे। उसी समय उन्होंने सरस्वती कुंज का निर्माण किया था। वही नैमिष कुंज कहलाता है। वह ऋषियों का स्थान है।
जो उनके लिए महान संतोषजनक। ये सारे तीर्थ जो बताए उन्होंने वो कुरुक्षेत्र के सीमा में है, इसका नाम ही वह था। कुरुक्षेत्र के आसपास की सीमा में जो तीर्थ है, उस कुंज में स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम कन्या तीर्थ की यात्रा करे। कन्या तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाए। वह स्नान करने से ब्राह्मणेतर वर्ण का मनुष्य भी ब्राह्मणत्व का लाभ करता है। ब्राह्मण होने पर शुद्ध चित्त हो, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है, दूसरे वर्ण का हो तो भी। तत्पश्चात उत्तम सोम तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मानव सोमलोक को जाता है। नरेश्वर इसके बाद सप्त सारस्वत नामक तीर्थ की यात्रा करे, जहां लोक विख्यात महर्षि मंकणक मंक मंकणक को सिद्धि प्राप्त हुई थी। हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी महर्षि मंकणक के हाथ में कुश का अग्रभाग गड़ गया, जिससे उनके हाथ में घाव हो गया। महाराज उस समय उस हाथ से शाक का रस चूने लगा। शाक का रस चूता देख महर्षि हर्षावेश से मतवाले हो नृत्य करने लगे। उनके नृत्य करते समय उनके तेज से मोहित हो सारा चराचर जगत नृत्य करने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षिगण सबने मंकणक मुनि के विषय में महादेव श्री से निवेदन, कोई ऐसा उपाय करे जिससे इनका यह नृत्य बंद हो जाए। महादेव जी देवताओं के हित की इच्छा से हृदय के मुनि प्रवर। आज आपके इस हर्ष अतिरेक का क्या कारण है? ऋषि ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाला तपस्वी हूँ। मेरे हाथ से यह शाक का रस इसे नहीं देखते? इसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाच रहा हूँ। महर्षि राग से मोहित हो रहे थे। महादेव जी ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे तो यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, मेरी ओर देखिए। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महादेव जी ने अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठोका। अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठोका। उनकी चोट करने पर उस अंगूठे से बर्फ के समान भस्म गिरने लगा। यह अद्भुत बात देखकर मुनि लज्जित हो महादेव जी के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दूसरे किसी देवता को महादेव जी से बढ़कर नहीं मानने का निश्चय किया। वे बोले, भगवान, देवता और असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रय आप ही है। त्रिशूलधारी महेश्वर, आपने ही चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को उत्पन्न किया है। फिर प्रलय काल आने पर आप ही सब जीवों को अपना ग्रास बना लेते हैं। देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, फिर मेरी तो बात ही क्या है। ब्रह्मा आदि सब देवता आप ही में दिखाई देते हैं। इस जगत के करने और कराने वाले सब कुछ आप ही है। महादेव जी से कह रहे हैं, आपके प्रसाद से सब देवता यहाँ निर्भय और प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ऋषि ने फिर महादेव जी से कहा, महादेव, आपकी कृपा से मेरी तपस्या नष्ट हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न चित्त हो महर्षि से कहा, ब्राह्मण, मेरे प्रसाद से आपकी तपस्या हजारों गुनी बढ़े। महामुने, मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में रहूंगा। जो सप्त सारस्वती तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, सप्त सारस्वत तीर्थ में, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। इतना ही नहीं, वे सरस्वती के लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर महादेव जी वही अंतर्धान हो गए। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात औशनस तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं। शुक्राचार्य जी का प्रिय करने के लिए भगवान कार्तिकेय भी वहां सदा तीनों संध्याओं के समय उपस्थित रहते हैं। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों से छुड़ाने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
वहां से अग्नि तीर्थ को जाए, उसमें स्नान करने से मनुष्य अग्निलोक में जाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वही विश्वामित्र तीर्थ है, वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। विश्वामित्र तीर्थ ब्राह्मण योनि तीर्थ में जाकर पवित्र एवं जितात्मा पुरुष वहां स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, साथ ही अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर कार्तिकेय के त्रिभुवन विख्यात पृथुदक तीर्थ की यात्रा करे और वहां स्नान करके देवताओं तथा पितरों की पूजा में संलग्न रहे। स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव बुद्धि से अनजाने में या जानबूझकर जो कुछ भी पाप कर्म किया है, वह सब पृथुदक तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है और तीर्थ से भी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ के फल एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र तीर्थ को सबसे पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र तीर्थ को सबसे पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी। सरस्वती से भी पवित्र है उसके तीर्थ और उन तीर्थों से भी पवित्र है पृथुदक। वह सब तीर्थों में उत्तम है। जो पृथुदक तीर्थ में जप पारायण होकर अपने शरीर का त्याग करता है, उसे पुनः मृत्यु का भय नहीं होता। यह बात भगवान सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने कही है। इस प्रकार तीर्थयात्री नियम पूर्वक पृथुदक तीर्थ की यात्रा करे। पृथुदक से श्रेष्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। वही मेध्य पवित्र और पावन है, इसमें संशय नहीं है। पापी मनुष्य भी वहां पृथुदक तीर्थ में स्नान करने से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, ऐसा मानुषी पुरुष कहते हैं। वही मधुस्रव तीर्थ है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर क्रमशः लोक विख्यात सरस्वती अरुणा संगम नामक पवित्र तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करके 3 रात उपवास करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। सरस्वती अरुणा संगम नामक तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अग्निष्टोम अतिरात्र यज्ञों से मिलने वाले फल को भी पा लेता है। वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। वही अर्धकील नामक तीर्थ है, जिसे पूर्व काल में दर्भी मुनि ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रकट किया था। वहां व्रत, उपनयन और उपवास करने से मनुष्य कर्मकांड और मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है, इसमें संशय नहीं है। क्रियाविहीन और मंत्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके व्रत का पालन करने से विद्वान होता है। यह बात प्राचीन महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखी है। दर्भी मुनि वहां 4 समुद्रों को भी ले आए हैं। उनमें स्नान करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और उसे 4000 गोदान का भी फल मिलता है। तदनंतर वहां से शत, सहस्र और सहस्त्र तीर्थों की यात्रा करे। वे दोनों लोक विख्यात तीर्थ है। उनमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहां किए हुए दान अथवा उपवास का महत्व अन्यत्र से सहस्त्र गुणा अधिक है। वहां से उत्तम रेणुका तीर्थ की यात्रा करे। पहले उस तीर्थ में स्नान करे, फिर देवता और पितरों की पूजा में तत्पर हो जाए। उससे तीर्थयात्री सब पापों से शुद्ध हो अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। विमोचन तीर्थ में स्नान और आचमन करके क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखने वाला मनुष्य प्रतिग्रह जनित सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय पुरुष पंचवटी तीर्थ में जाकर महान पुण्य से युक्त हो सत्पुरुषों के लोकों में प्रतिष्ठित होता है। वहां योगेश्वर एवं वृषभध्वज स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उन देवेश्वर की पूजा करके मनुष्य वहां जाने मात्र से ही सिद्ध हो जाता है। वही तेजस नामक वरुण देवता संबंधी तीर्थ है, जो अपने तेज से प्रकाशित होता है। जहां ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने कार्तिकेय को देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था। तेजस तीर्थ के पूर्व भाग में कुरुतीर्थ है।
जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक कुरुतीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर नियम परायण हो, नियमित भोजन करते हुए स्वर्ग द्वारक हो जाए। उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य स्वर्गलोक पाता और ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर तीर्थ से भी पुरुष अनरक तीर्थ में जाए, उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वह स्वयं ब्रह्मा नारायण आदि देवताओं के साथ नित्य निवास करते हैं। महाराज, वह रुद्र पत्नी दुर्गा जी का स्थान भी है। उस देवी के निकट जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वही विश्वनाथ उमा वल्लभ महादेव जी का स्थान है। वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शत्रुदमन महाराज, पद्मनाभ भगवान नारायण के निकट जाकर उनका दर्शन करके मनुष्य तेजस्वी रूप धारण करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सब देवताओं के तीर्थों में स्नान करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। तदनंतर तीर्थ से भी पुरुष स्वस्तिपुर में जाए, उसकी परिक्रमा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात पावन तीर्थ में जाकर देवता और पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाले पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वही गंगा रध नामक कूप है। उस कूप में 3 करोड़ तीर्थों का वास है। गंगा रध नामक कूप है, उस कूप में 3 करोड़ तीर्थों का वास है। उसमें स्नान करके मानव स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य आपगा में स्नान करके महादेव जी की पूजा करता है, वह गणपति पद पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात स्थानवट तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके रात भर निवास करने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। तदनंतर बदरी पाचन नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ के आश्रम पर जाए। बदरी पाचन, वहां 3 रात उपवास पूर्वक रहकर बेर का फल खाए। बद्रीनाथ का बता रहे, बेर का फल खाए। जो मनुष्य वहां 12 वर्षों तक भली भांति त्रिरात्रों उपवास पूर्वक बेर का फल खाता है, वह उन्हीं वशिष्ठ के समान होता है। तीर्थ से भी मनुष्य रुद्र मार्ग में जाकर 1 दिन रात उपवास करे, इससे वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर 1 रात्र तीर्थ में जाकर मनुष्य नियम पूर्वक और सत्यवादी होकर 1 रात निवास करने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। तत्पश्चात उस त्रिलोक्य विख्यात तीर्थ में जाए, जहाँ तेजो राशि महात्मा सूर्य का आश्रम है। उसमें स्नान करके सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य सूर्य लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार करता है। सोम तीर्थ में स्नान करके तीर्थ से भी मानव सोमलोक को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर महात्मा दधीच के लोक विख्यात परम पुण्यमय पावन तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ तपस्या के भंडार सरस्वती पुत्र अंगिरा का जन्म हुआ। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सरस्वती लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्याश्रम तीर्थ में जाए। वहां 3 रात उपवास करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने से 100 दिव्य कन्याओं की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। तदनंतर वहां से सन्निहति तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन महर्षि प्रतिमास महान पुण्य से संपन्न होकर जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहति में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का अभिष्ट एवं शाश्वत फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर और आकाश में जितने तीर्थ है, नदी, हृद, तड़ाक, संपूर्ण झरने, उद्यान, बावली, तीर्थ और मंदिर है, वे प्रत्येक मास की अमावस्या को सन्निहति में अवश्य पधारेंगे। जितने भी तीर्थ है, जो कुछ भी है पृथ्वी पर, वह सब सन्निहति में अवश्य पधारेंगे प्रत्येक मास की अमावस्या को। तीर्थों का संघात या समूह होने के कारण ही वह सन्निहति नाम से विख्यात है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को वहां पितरों का श्राद्ध करता है,
सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को वहां पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। भली भांति संपन्न किए हुए सहस्र अश्वमेध यज्ञों का जल जो फल होता है, उसे मनुष्य उस तीर्थ में स्नान मात्र करके अथवा श्राद्ध करके पा लेता है। स्त्री या पुरुष ने जो कुछ भी दुष्कर्म किया हो, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष कमल के समान रंग वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर मचक्रुक नामक द्वारपाल यक्ष को प्रणाम करके कोटि तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। वही गंगारद नामक तीर्थ है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो स्नान करे, इससे मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ है। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ है। कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल भी पापी से पापी मनुष्य पर भी पड़ जाए तो उसे परमगति को पहुंचा देती है। सरस्वती से दक्षिण, दृषद्वती से उत्तर और कुरुक्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, वे मानो स्वर्ग लोक में बसते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसी बात एक बार मुंह से कह देने पर भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसी बात एक बार मुंह से कह देने पर भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा जी की वेदी है। इस पुण्य क्षेत्र का ब्रह्मर्षिगण सेवन करते हैं। जो मानव उसमें निवास करते हैं, वे किसी प्रकार शोकजनक अवस्था में नहीं पड़ते। तरंतुक और अरंतुक के सदा तथा रामरद और मचक्रुक के बीच का जो भूभाग है, वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक है। इसे ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी कहते हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि पुलस्त्य तीर्थयात्रायां त्रयशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्शीतितमोध्याय, नाना प्रकार के तीर्थों की महिमा। पुलस्त्य जी कहते, महाराज, तदनंतर परम उत्तम धर्म तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। उन्होंने ही अपने नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ की स्थापना की है। वहां स्नान करने से मनुष्य धर्मशील एवं एकाग्र चित्त होता है और अपने कुल की 7वीं पीढ़ी तक के लोगों को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर उत्तम ज्ञान पावन तीर्थ में जाए। वहां जाने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और मुनिलोक में जाता है। तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन में जाए। वहां ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते हैं। उस वन में प्रवेश करते ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे आगे सरिताओं में श्रेष्ठ और नदियों में उत्तम नदी परम पुण्यमयी सरस्वती देवी का उद्गम स्थान है, जहाँ वे प्लक्ष नामक वृक्ष की जड़ से टपक रही है। सरस्वती नदी प्लक्ष नामक वृक्ष की जड़ से टपक रही है। राजन, वहां बाबी से निकले हुए जल में स्नान करना चाहिए। वहां देवताओं तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वही ईशानाध्युषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। जहाँ बाबी का जल है, वहां से इसकी दूरी 6 शम्यानिपात है। यह निश्चित माप बताया गया है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र कपिलादान और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे प्राचीन ऋषियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। शम्याक का अर्थ है डंडा।
कोई बलवान पुरुष डंडे को खूब जोर लगाकर फेंके तो वो जहां गिरे उतनी दूर के स्थान को एक शम्यानिपात कहते हैं। ऐसे ही 6 शम्यानिपात की दूरी समझ लेनी चाहिए। सुगंधा शतकुंभा तथा पंचयज्ञा तीर्थ में जाकर मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वही त्रिशूल खात नामक तीर्थ है, वहां जाकर स्नान करे और देवता और पितरों की पूजा पूजा में लग जाए। ऐसा करने वाला मनुष्य देह त्याग के अनंतर गणपति पद प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। वहां से परम दुर्लभ देवी स्थान की यात्रा करे। वह देवी तीनों लोकों में शाकंभरी के नाम से विख्यात है। नरेश्वर कहते हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस देवी ने 1000 दिव्य वर्षों तक एक एक महीने पर केवल शाक का आहार किया था। 1000 दिव्य वर्षों तक एक एक महीना होने के बाद केवल शाक का आहार किया था। देवी की भक्ति से प्रभावित होकर बहुत से तपोधन महर्षि वहां आए। उस देवी ने उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार भी शाक के ही द्वारा किया। तब से उस देवी का शाकंभरी ही नाम प्रसिद्ध हो गया। शाकंभरी के समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त और पवित्र हो वह 3 रात तक शाक खाकर रहे तो 12 वर्षों तक शाकाहारी मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, शाकाहारी मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, इसका मतलब 3 रात तक शाक खाकर रहे तो 12 वर्षों तक शाकाहारी मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह उसे देवी की इच्छा से 3 दिनों में ही मिल जाता है। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात सुवर्ण तीर्थ की यात्रा करे। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु ने रुद्रदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना की और उनसे अनेक देव दुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किए। विष्णु ने रुद्रदेव की प्रसन्नता के लिए उस समय संतुष्ट चित्र त्रिपुरारी शिव ने श्री विष्णु से कहा, श्री कृष्ण तुम मुझे लोक में अत्यंत प्रिय होगे, संसार में सर्वत्र तुम्हारी ही प्रधानता होगी, इसमें संशय नहीं है। उस तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद प्राप्त कर लेता है। वहां से मनुष्य धूमावती तीर्थ को जाए और 3 रात उपवास करे, इससे वह निस्संदेह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। देवी से दक्षिणार्ध भाग में रथावर्त नामक तीर्थ है। जो श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ की यात्रा करता है वह महादेव जी के प्रसाद से परम गति प्राप्त कर लेता है। तदनंतर महाप्राज्ञ पुरुष उस तीर्थ की परिक्रमा करके धारा की यात्रा करे जो सब पापों से छुड़ाने वाली है। वहां स्नान करके मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। वहां से महापर्वत हिमालय को नमस्कार करे। वहां से महापर्वत हिमालय को नमस्कार करके गंगा द्वारा ने हरिद्वार की यात्रा करे जो स्वर्ग द्वार के समान। हरिद्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। वहां एकाग्र चित्त हो कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और अपनी कुल का उद्धार कर देता है। वहां 1 रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंग त्रिगंग शक्रावर्त तीर्थ में विधि पूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर कनखल में स्नान करे। हरिद्वार के पास ही कनखल एक स्थान है। तदनंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्ग लोक में जाता है। उसके बाद तीर्थ से भी मनुष्य कपिलावट तीर्थ में जाए। वहां रात भर उपवास करने से उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वही नागराज महात्मा कपिल का तीर्थ है जो संपूर्ण लोक में विख्यात है। वहां नाग तीर्थ में स्नान करना चाहिए, इससे मनुष्य को सहस्त्र कपिला दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात शांतनु के उत्तम तीर्थ ललितक में जाए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य गंगा यमुना के बीच संगम यानी प्रयाग में स्नान करता है, जो मनुष्य गंगा यमुना के बीच संगम प्रयाग में स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है।
प्रयाग का। तदनंतर लोक विख्यात सुगंधा तीर्थ की यात्रा करे। इससे सब पापों से शुद्ध चित्त हो मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। तदनंतर तीर्थ से भी पुरुष रुद्रावर्त तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। भगवान भद्रकर्णेश्वर के समीप जाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला पुरुष कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और स्वर्गलोक में पूजित होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी मानव कुब्जामृक तीर्थ में जाए, वहां उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी अरुंधति वट के समीप जाए और समुद्रक तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 रात उपवास करे। इससे मनुष्य अश्वमेध यज्ञ और सहस्त्र गोदान का फल पाता तथा अपने कुल का उद्धार कर लेता है। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मावर्त तीर्थ में जाए, इससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सोमलोकों को जाता है। यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाकर यमुना जल में स्नान करके अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के बारे में बता रहे। दर्वी संक्रमण नामक त्रिभुवन पूजित तीर्थ में जाने से तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। सिंधु के उद्गम स्थान में जो सिद्ध गंधर्वों द्वारा सेवित है, जाकर 5 रात उपवास करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। तदनंतर मनुष्य परम दुर्गम वेदी तीर्थ में जाकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। ऋषिकुल्या एवं वशिष्ठ तीर्थ में जाकर स्नान आदि करके वशिष्ठ जी को लांघ कर जाने वाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णों के लोग द्विजाति हो जाते, यानी ब्राह्मण हो जाते। ऋषिकुल्या में जाकर स्नान करके पाप रहित मानव देवता और पितरों की पूजा करके ऋषिलोक में जाते हैं। यदि मनुष्य भृगुतुंग में जाकर शाकाहारी हो वहां 1 मास तक निवास करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीर प्रमोक्ष तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कृत्तिका और मेघा के तीर्थ में जाकर मानव अग्निष्टोम अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। वही प्रातः संध्या के समय परम उत्तम विद्या तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य जहाँ कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है। जो सब पापों से छुड़ाने वाले महाश्रम तीर्थ में एक समय उपवास करके 1 रात वही निवास करता है, उसे शुभ लोकों की प्राप्ति होती है। जो छठे समय उपवास पूर्वक 1 मास तक महालय तीर्थ में निवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो प्रचुर स्वर्ण राशि प्राप्त करता है। साथ ही 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महालय तीर्थ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित वेतसिका तीर्थ में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और शुक्राचार्य के लोक में जाता है। तदनंतर सिद्ध सेवित सुंदरी का तीर्थ में जाकर मनुष्य रूप का भागी होता है। यह बात प्राचीन ऋषियों ने देखी है। इसके बाद इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक ब्राह्मणी तीर्थ में जाने से मनुष्य कमल के समान कांति वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर सिद्ध सेवित पुण्यमय नैमिषारण्य तीर्थ में जाए, वहां देवताओं के साथ ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। नैमिषारण्य में देवताओं के साथ ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। नैमिष की खोज करने वाले पुरुष का आधा पाप उसी समय नष्ट हो जाता है और उसमें प्रवेश करते ही वह सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। नैमिषारण्य की बात बता रहे। धीर पुरुष तीर्थ सेवन में तत्पर हो। धीर पुरुष तीर्थ सेवन में तत्पर हो। 1 मास तक नैमिष में निवास करे। पृथ्वी में जितने तीर्थ है वे सभी नैमिष में विद्यमान है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है वे सभी नैमिष में विद्यमान है। जो वहां स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करता है वो गोमेध यज्ञ का फल पाता है। अपने कुल की 7 पीढ़ियों का भी वह उद्धार कर देता है। जो नैमिष में उपवास पूर्वक प्राण त्याग करता है
वह सब लोकों में आनंद का अनुभव करता है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। नैमिष्य तीर्थ नित्य पवित्र और पुण्यजनक है। गंगाद भेद तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और सदा के लिए ब्रह्मीभूत हो जाता है। सरस्वती तीर्थ में जाकर देवता और पितरों का तर्पण करे, इससे तीर्थयात्री सारस्वत लोक में जाकर आनंद का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर बाहुदा तीर्थ में जाए और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो वहां 1 रात उपवास करे, इससे वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे देवसत्र यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। वहां से क्षीरवती नामक पुण्य तीर्थ में जाए जो अत्यंत पुण्यात्मा पुरुषों से भरी हुई है। वहां स्नान करके देवता और पितरों के पूजन में लगा हुआ मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वही विमला शोक नामक उत्तम तीर्थ है, जहां जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 1 रात निवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से सरयू के उत्तम तीर्थ गोप्रतार में जाए। ये जो अभी बता रहे हैं, सरयू के उत्तम तीर्थ गोप्रतार में जाए, ये हमारे अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर ग्रो प्रतार बोलते हैं, गुप्तार बोलते हैं, गुप्तहरी बोलते हैं उस तीर्थ को, जहां पे प्रभु राम जी ने अपना अवतार समाप्त किया है। वह वो तीर्थ है, एक नजदीक है यहाँ से एकदम। आप कभी भी अयोध्या में आएंगे तो जरूर वहां जाना चाहिए। वहां से सरयू के उत्तम तीर्थ गोप्रतार में जाए। महाराज वहां अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ गोते लगाकर उस तीर्थ के प्रभाव से वीर श्री रामचंद्र जी अपने नित्य धाम को पधारे थे। उस सरयू के गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य श्री रामचंद्र जी की कृपा और उद्योग से सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। गोमती के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल को पवित्र कर देता है। वही शत साहस्त्रक तीर्थ है, उसमें स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करते हुए मनुष्य सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। वहां से परम उत्तम भर्तु स्नान स्थान को जाए। वहां जाने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मनुष्य कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से सहस्र गोदान का फल पाता है और तेजस्वी होता है। तदनंतर वाराणसी काशी तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करे और कपिलार्घ में गोता लगाए, इससे मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। काशी में अभिमुक्त तीर्थ में जाकर तीर्थ सेवी मनुष्य देव महादेव जी का दर्शन मात्र करके ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। वही प्राणोत्सर्ग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गोमती और गंगा के लोक विख्यात संगम के समीप मार्कंडेय जी का दुर्लभ तीर्थ है। गोमती नदी और गंगा जी के संगम पर मार्कंडेय जी का दुर्लभ तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर गया तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां तीनों लोकों में विख्यात अक्षय वट है। उनके समीप पितरों के लिए दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया जाता है। महानदी में स्नान करके जो देवता और पितरों का तर्पण करता है वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर धर्मारण्य से सुशोभित ब्रह्म सरोवर की यात्रा करके वहां 1 रात प्रातः काल तक निवास करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी ने उस सरोवर में एक श्रेष्ठ यूप की स्थापना की थी। उसकी परिक्रमा करने से मानव वाजपेय यज्ञ का फल पा लेता है। वहां से लोक विख्यात धेनु तीर्थ में जाए। वहां 1 रात रहकर तिल की गौ का दान करे। तिल की गौ, इससे तीर्थयात्री पुरुष सब पापों से शुद्ध चित्त हो निश्चय ही सामलोक में जाता है। तिल से गौ की आकृति बनाकर उसका दान करे।
अध्याय बहुत बड़ा है, कल देखेंगे हम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सगळ्यांना. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.